अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं सारा इलियास। इमरान खान साहब ने आज खातून जज को धमकी देने पर तौहीन अदालत के केस में माफ़ी मांग ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्द जुर्म भी रोक दी। अब इमरान खान ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो वो उस पर माफ़ी मांगते हैं और अगर अदालत कुछ और चाहे तो वो भी करने को तैयार हैं। इमरान खान ने खातून जज से ज़ाती हैसियत में माफ़ी मांगने की इस्तदा की और कहा कि अगर खातून जज को तकलीफ पहुंची है उनके बयान से तो वो उनसे भी माफ़ी मांगने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनिला ने इस पर रिमार्क्स दिए कि आपने अपने बयान की संगीनी को समझा, हम इसको सराहते हैं। अदालत ने इमरान खान को दोबारा बयान हलफी जमा कराने का हुक्म दे दिया है और अब केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। दूसरी जानिब पीटीआई के बड़े अहम रहनुमा है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि इमरान खान एक मकबूल लीडर हैं, जजेस को भी उन्हें इज्जत देनी चाहिए, ये उनका कहना है। अब खातून जज को धमकी देने के केस की गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने इमरान खान को गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए 2 मौके फराहम किए थे। ताहम इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी मांगने के बजाय अपने अल्फाज वापस लेने, आइंदा मुहतात रवैया का जवाब दिया था। कहा था कि पछतावा है उन्हें अपने बयान पर। अब सवाल हम इस तरह से रखेंगे कि क्या माफ़ी मांगने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में ऐसे बयानात से गुरेज करेंगे, हाँ या नहीं? क्या ऑप्शन है आपके पास? और आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, अतहर कासमी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और मजहर अब्बास साहब। भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। 2 मौके फराहम किए, अदालत ने बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा किया और बिल आखिर इमरान खान जो हम देख रहे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से बड़े सख्त बयानात देते आ रहे हैं, आज उन्होंने कहा है कि वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं और अगर खातून जज को उनके अल्फाज से तकलीफ पहुंची है तो उनसे भी वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं। आपको लगता है जिस तरह के मिजाज के हामिल हैं इमरान खान साहब, वो मुस्तकबिल में ऐसे बयानात से गुरेज करेंगे? जी मैडम स्पीकर, मुझे लगता है कि वो ऐसा ही करेंगे, यानी वो गुरेज करेंगे। आइंदा वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे या आइंदा एहतियात करेंगे। मगर अपने कायदे इनकलाब से मैडम स्पीकर, आपकी इजाज़त से, कि बहुत देर की मेहरबा आते आते 2 मरतबा आपको मौके मिले, माफ़ी मांग लेने में कोई हर्ज नहीं था। और अदालत में माफ़ी मांगना या अदालत खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ने से इंसान छोटा नहीं बड़ा हो जाता है। और पहली पेशी पर तो चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा था कि हम तो समझे थे कि आप सेशन कोर्ट से होकर आएंगे, यानी उन्होंने उस वक्त भी हिंट दिया था कि आप खातून जज साहबा की अदालत में चले जाते, वहाँ माफ़ी मांग लेते या उनसे माजरत कर लेते तो ये मामला ख़त्म हो जाता। चलो, देर आयत दुरुस्त आयत। अब अदालत ने कहा कि तहरीरी हलफनामा जमा कराएं, बयान हल्फी दाखिल करें, अदालत जायज़ा लेगी। अब अदालत पर है कि क्या वो समझेगी कि सुबह का भूला शाम को घर आए तो इसे भूला नहीं कहते, मतलब माफ़ कर देगी मुकम्मल। और मुझे मेरा ख्याल है माफ कर देना चाहिए। इमरान खान ने इतनी ताकीद क्यों की माफी मांगने में? अना का मसला था या ओवर कॉन्फिडेंट थे? क्या मसला समझ आता है आपको? मैडम स्पीकर, इसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं। एक तो है खान साहब हैं, खान साहब वो है ना कि जब अपनी जब वो ठान लें तो फिर अपनी भी नहीं सुनते। दूसरी कुछ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 धड़े थे, एक कहता था फ़ौरन माफ़ी मांग लें, दूसरा कहता था नहीं आपने कुछ किए ही नहीं, आप माफ़ी क्यों मांगें। तीसरा एक ये भी था कि अगर हम माफ़ी मांगते हैं और अदालत कबूल नहीं करती तो कहीं सज़ा ना हो जाए। एक वो धड़ा ये भी कह रहा था कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाएं। तो लेकिन मैडम स्पीकर, क्यों इमरान खान क्यों अब आइंदा मुस्तकबिल में ऐसा बयान नहीं देंगे, उसकी 2-3 वजह है। पहला है कि इमरान खान साहब आप अपोजिशन में हैं, इक़्तिदार से निकल कर अपोजिशन में आकर बंदा वैसे ही समझदार हो जाता है, अकल की बातें करने लग जाता है, तो इमरान खान बेहतर बिहेव करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं, हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं, सेशन कोर्ट में पेश हो रहे हैं, तो जी पहले से तो बहुत बेहतर हो गए हैं, पहले से कमाल करते हैं। उनके बयानात आप नहीं देख रही, इतनी समझदारी से भरे होते हैं। अगर आप उसमें से कोई ना समझी निकाल लें तो आपकी मर्जी है, वैसे तो बहुत समझदार बयान दे लें। मैडम स्पीकर, इसमें कितनी समझ की बात है, अगर आप इसको समझ के पे रखें तो परखें तो बहुत समझ की बात है। अच्छा, हर जगह पे तीसरी आखिरी बात है कि अदालतों कोर की राहदारियों में धक्के भी इंसान को काफ़ी कुछ सिखा देते हैं मैडम स्पीकर। मुझे लगता है वो ऐसा नहीं करेंगे। और एक और भी बात है कि इमरान खान साहब बहुत सारी बातें और बहुत सारी मुलाकातें
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जो साईं उस्मान बुज़दार और मज़हर अब्बास साहब दोनों को नापसंद है, लेकिन वो समझदारी से कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब को समझदारी से वज़ीर आला बनाया हुआ है, इसी तरह बाकी चीज़ें भी समझदारी, बहुत समझदार हो गए हैं। कल से आपने मैडम स्पीकर उन पर ख़ास नज़र रखनी है और 1-2 दिन बाद हम दोनों नोट्स एक्सचेंज करेंगे 5-5 हज़ार वाले कि वो समझदार हो गए कि नहीं। चलें, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। नियाज़ी साहब, आप क्या समझते हैं, भट्टी साहब को ये लग रहा है कि ऑपोजिशन में आकर इमरान खान साहब मामलात को बड़ी समझदारी से आगे लेकर चल रहे हैं, और फिर आज के समात की अगर बात की जाए तो ताख़ीर से माफ़ी मांगी, अदालत ने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, रास्ता दिखाया, मौक़े फराहम किए दो। ये माफ़ी आपके ख्याल में इमरान खान साहब ने सिद्क़े दिल से मांगी है, सज़ा के खौफ से मांगी है, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है। माजी में उन्होंने 2 दफ़ा यही इसी तरह का जैसे मिलता जुलता बयान जमा करा चुके हैं, एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में और एक दफ़ा चीफ इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन के पास चीफ इलेक्शन कमीशनर के बारे में। अब आगे क्या रवैया अख्तियार करते हैं इमरान खान साहब के बारे में, जब उनका माजी आप फरोलते हैं तो देखेंगे कि हालात अगर मुवाफिक हैं ऐसी बात कहने के तो वो ज़रूर कहेंगे। लेकिन इस वक्त मैं उनको मार्जिन देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि मैं नहीं कहूँगा, एफिडेविट दिया और बयान हल्फी भी अब देंगे 28-29 सितंबर को, तो शायद दोबारा ना कहें। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें जो है ना वो मेरा ख्याल में हाईलाइट करता जाऊँ। इमरान खान साहब ने आज जो बात की है वो झूठ से भरी हुई है। डे लाइट में दिन दहाड़े उन्होंने ललकारा जज साहबा को भी, और चलो बेचारे आईजी और डीआईजी वो तो है ही लावारिस किस्म के लोग, के सरकारी एहलकार जो होते हैं, जो भी अपोजिशन होती है या जिनके खिलाफ होते हैं उनको ऐसे ही धतकारती है, ललकारती है। उनका तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है। लेकिन चूंकि एक मुकद्दस गाय थी अदालत, तो अदालत ने उसमें से इसका सो मोटो लिया। लेकिन ललकारने के बाद ख़त्म नहीं हुए, अगले 2-3 दिन के अंदर जो है वो अगले 2-3 जलसों में उसकी वो वजाहतें भी देते रहे। यानी कि ना सिर्फ ये कि उस पर इतराते रहे, यानी कि इतराते रहे, सीना फुला के वो उसको जस्टिफाई करते रहे कि मैंने जो कहा ठीक कहा है। एक हदीस मुबारक है जो कि उन्होंने अजबर करवाई हुई है तो अपने सारे मानने वालों को और जितने सामने बैठे होते हैं, और वो बड़ी ज़बरदस्त हदीस मुबारक है। और मैं दोबारा दोहरा देता हूँ इमरान खान साहब की सहूलत के लिए कि हज़रत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास को मुकदमा आया तो कोई उन्होंने कहा ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कुरैश का बड़े सरदार हैं जिनका जो इन्होंने ये सज़ा जिनके बारे में आपने सज़ा तजवीज़ की है। तो उन्होंने कहा जी पहले कौमें इसलिए तबाह हुई हैं कि वो ताकतवरों को सज़ा नहीं देती थी, वो छूट जाते थे, और कमज़ोर जो है उसको अंजाम तक पहुँचाया जाता था और उसको सज़ा दी जाती थी। फिर उन्होंने कहा कि खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी किसी जुर्म में मुलव्वस होगी चोरी के तो मैं उसके हाथ कटवा दूंगा। अब 2 जजेस 2 मुकदमात हैं हाई कोर्ट के सामने, एक राना शमीम साहब का जो कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, चीफ जज, और एक इमरान खान साहब का। दोनों में मुझे नहीं पता फैसला क्या आता है, सब जुडिस मैटर है, मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन दोनों के अंदर जो है अदालत के जो कमेंट्स हैं ना उसमें एक नॉर्थ और साउथ पोल का फासला है। एक जगह तस्दीक की जा रही है, एक जगह गुस्से का इज़हार किया जा रहा है, एक जगह उनकी चीज़ें वो लिख के दे रहे हैं, हर दफ़ा माफ़ीनामा उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, और एक जगह कहा जा रहा है कि इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ताकतवर आदमी है ना। अभी भी लोग कहते हैं जी मुझे सारे लोग कहते हैं कैसे इमरान खान साहब को क्यों सज़ा मिलेगी, कैसे मिलेगी। यही ज़ोम था जिसकी वजह से वो आज नहीं, वो पूरा माजी उसका है कि वो तस्दीक करता रहा है कि आज फरमाते हैं मैंने 26 साल में कानून ही तोड़ा। अब 2014 में क्या कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस कानून नहीं था। आपने कौन सा इस मुल्क में आज तक कानून, जब लॉकडाउन में निकला आपने क्या किया। फिर इस्लामाबाद का तो चलो सुप्रीम कोर्ट का आपको ऐसा क्या लगता है, अब ऐसा क्या बदल गया है जो आप ये मार्जिन दे रहे हैं इमरान खान साहब को कि अब वो आइंदा ऐसा नहीं करेंगे? अब अदालत हाई कोर्ट में खड़े हैं, अदालत ने उनको 2 दफा मौका दिया है जो नॉर्मली किसी और लोगों को मौका नहीं दिया जाता, इनको मौका दिया गया है। जब तलाल प्रेसिडेंट्स हैं कि तलाल, दानियाल और निहाल तीनों में अनवार साहब के माफीनामे मौजूद हैं और तीनों के अंदर सजाएं एक ही है कि सबको नायल करा दे दिया गया। अब जो ताकतवर है
उसके बारे में क्या सलूक होता है आपके सामने आ जाएगा। उन्होंने सिर्फ ये किया है कि एक होता है गिल्टी, एक होता है नॉट गिल्टी। उन्होंने गिल्टी प्लीड किया हाई कोर्ट में कि मैंने जुर्म किया और मैं माफी मांगता। हालांकि उसमें थोड़ा इफ्स एंड बट्स लगे हुए एक छोटे छोटे, लेकिन मैं उसको कहता हूँ ये अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड नहीं है। अनक्वालिफाइड इसलिए नहीं है कि 2 दफा वो इसको कॉन्टेस्ट कर चुके हैं, तीसरी दफा आज उन्होंने कहा जी मैं माफी मांगता हूँ। मैंने जियो में पहले कहा था कि माफी मांगेंगे, कोई कोर्ट के साथ कॉन्टेस्ट करना। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी मांगी थी, इलेक्शन कमीशन के सामने भी रिटर्न इसे एफिडेविट दिया था। ये बात कोर्ट के सामने आई भी सही कि ये पहले माफी मांग चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि राना शमीम दो केसेस और 2 बंदे, एक कमजोर है राना शमीम, लावारिस है, कोई पुरसाने हाल नहीं, एक की बहुत फॉलोइंग है, हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी बहुत फॉलोइंग है। अब देखना ये है कि क्या जवाब आता है। नियाजी साहब, जिस तरह से जो पहले तौहीन अदालत के केसेस हैं उनमें जो फैसले सामने आए और उनकी भट्टी साहब जी बताइए। बात सिर्फ एक जुमला एक जुमला मैं देखिए 2 मुख्तलिफ केस है। राना शमीम साहब ने जो मुस्लिम लीग नून के लायर विंग के नायब सदर सिंध के भी थे, नवाज शरीफ साहब के वकील भी थे, लंदन में मुलाकातें, वो छोड़ दीजिए। उन्होंने एक जज साहब पे इल्जाम लगाया था और उन्होंने उस अपने झूठे और जाली किस्म के मुबैना तौर पर हलफनामे से इतना अदालत का ये अंधा है, ये अंधा कानून है, कानून का वो बयान नहीं है, खुदा के लिए मिक्स अप ना करें उसको। वो तो उसने अदालत जज का नाम लिया, चीफ जस्टिस साहब अतरम मिनल्ला साहब ने कहा, ये नहीं तफसील अतरम मिनल्ला साहब ने कहा जब आपके खुदा के लिए आपने इतना बड़ा इल्जाम हम पे लगाया और आप माफी मांगने लग गए, ये आप क्या कर रहे हैं? और वो तो कमाल की बात है, इमरान खान और क्या अदालती है मैडम स्पीकर, हाई कोर्ट ने कहा। मुझे शहजाद इकबाल साहब को शामिल गुफ्तगू करना है। भट्टी साहब, नियाज़ी साहब प्लीज रुक जाइए। मुझे कोई फरमा रहे हैं तौहीन अदालत के कानून के अंदर तस्वीरात नहीं है, और तौहीन अदालत का कानून है। शहजाद आप ही बताइएगा, दूसरे को मिक्स कर देते हैं। भट्टी साहब, नियाज़ी साहब प्लीज, जो मैंने कहा मिक्स, एक कमजोर आदमी है, एक ताकतवर आदमी है, मिक्स क्या किया हुआ है? प्लीज खामोश हो जाइए, आपको बाद में मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा बाद में। प्लीज मुझे शहजाद साहब को शामिल गुफ्तगू करना है। शहजाद साहब, ये जो ताखीर से माफी मांगी है इमरान खान साहब ने, इसकी फिर अहमियत क्या रह जाती है? और फिर जिस तरह नियाज़ी साहब कह रहे थे कि हमारे सामने नज़ीरें हैं ना तौहीन अदालत के केसेस के जो फैसले सुनाए गए, उसकी रोशनी में अब अदालत के लिए ये मुश्किल फैसला होगा करना। जी बहुत शुक्रिया सारा। अब देखिए ये तो अदालत ने फैसला करना है। आज जिस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं कि बेंच ने ये कहा इमरान खान साहब को कि आप जो संजीदगी है वो समझ गए केस की, तो इससे तो लगता है कि और जो माजिरा है इस कोर्ट का, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इस बेंच का, वो बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस पर। अतर मिनल्ला साहब बार बार कहते रहे हैं कि हम नहीं जाना चाहते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में। यहाँ पे बहरहाल मामला क्रिमिनल कंटेम्प्ट का था, एक मातहत अदालत की जज को धमकी देने का था, इसलिए वो कह रहे थे कि हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है वो शुरू किया है। अदरवाइज तो शायद स्कैंडलाइजेशन ऑफ जजेस का होता तो वो शुरू भी नहीं करते केस। तो ये तो अब अदालत पर है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले अगर माफी मांग लेते तो ज्यादा बेहतर था। जिस तरह आज उन्होंने माफी मांगी है, ये ग्रेस का मुजाहरा पहले ही आपको करना चाहिए था। गलती हुई थी, गलती की निशानदेही के बाद माफी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन जहां तक मुझे मेरे प्रोग्राम में शोएब शाहीन जो कि वकील है, वकील जो वकला की टीम है इमरान खान की, उनका हिस्सा है, उन्होंने मेरे पिछले प्रोग्राम में कहा था, जब जो सेकंड रिप्लाई था जिसमें अफसोस का इजहार किया गया इमरान खान की तरफ से, लेकिन उस के बाद तौजी भी पेश की गई, तो एक कंडीशनल अपॉलजी, एक कंडीशनल रिग्रेट था, उसको जब मुस्तरद किया अदालत ने, तो उसके बाद शोएब शाहीन ने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि हमें लगता था, लीगल टीम को लगता था कि रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल करना, पछतावे का लफ्ज इस्तेमाल करना ये काफी होता, लेकिन वो नहीं था काफी। तो मुमकिन है कि अगले समात में इमरान खान जाके माफी मांग ले खुद से, और वो इमरान खान साहब ने माफी मांग ली। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ देर पहले भी हम जियो पे ये डिस्कस कर रहे थे कि माजी में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, नजीरें हैं इस पे,
लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस ऐसा है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं कोई कानूनदान नहीं हूं, लेकिन इस पे मेरे ख्याल से बड़ा पाकिस्तान में जो आप देखें मुख्तलिफ केस उठा के, तो बड़ा डिपेंड करता है कि जज की अपनी राय क्या है कंटेम्प्ट के हवाले से। अभी मैंने आपको जस्टिस अथमरुल्लाह साहब की बात बताई, वो कह रहे हैं, वो हमेशा कहते हैं कि कंटेम्प्ट के फेवर में नहीं होता मैं लगाने के, कुछ जजेस इस पे बड़ा सख्ती से जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक डिफरेंस है उनकी राय की वजह से, जो शायद जजमेंट्स की कंसिस्टेंसी में भी इनकंसिस्टेंसी में हमें नजर आता है। तो फैसले लॉ एंड ऑर्डर के, लॉ के मुताबिक होने चाहिए, कानून के मुताबिक होने चाहिए। एक बात जो ये मैं पहले भी की थी, जो तलाल चौधरी के केस से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मैंने दोबारा इस केस को पढ़ा है। 4 मौके उनको दिए गए जवाब जमा कराने के, उन्होंने जवाब नहीं जमा कराया। एक प्रिलिमिनरी जवाब उन्होंने जमा कराया था। 5वीं समात में जाके उनको कहा गया कि अगली समात में तौहीन अदालत आप पे लगेगी, 6ठी समात में जाके तौहीन अदालत लगी। पूरा आप जजमेंट पढ़ लें, उसमें ना रिग्रेट का लफ्ज इस्तेमाल किया, ना ही उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की। तो जो ये लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपॉलॉजी कर ली, इस वजह से तब भी उनकी माफी कबूल नहीं की, उन्होंने अपॉलॉजी नहीं की, ये आप जजमेंट उठा के पढ़ लें। निहाल हाशमी साहब ने उस वक्त जाके अपॉलॉजी की जब बिल्कुल वर्डिक्ट सुनाने वाली थी अदालत, और उस अपॉलॉजी की वजह से उनकी सजा कम कर दी थी। हाँ, ये डिफरेंस जरूर है। इमरान खान के ऊपर जज को धमकाने का क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस था, उन दोनों के ऊपर तलाल चौधरी और निहाल हाशमी का आप कह सकते हैं कि वहां पे भी जो है जज को धमकाया था, लेकिन तलाल चौधरी का जो है वो स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट का केस था, जिसकी नौयत क्रिमिनल कंटेम्प्ट से कम होती है। लेकिन जो ये लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांगी थी, मुझे तो एटलीस्ट जजमेंट में नहीं नजर आई है कि उन्होंने कोई माफी मांगी हो। मैंने सिर्फ ये कहा कि 3 केसेस है और एक कसूर में नून लीग क्या मैंने कहा 4 केस है, अनवा इकसाम की माफी मांगी गई हैं। मैंने कहा अनवा इकसाम की, मैंने ये नहीं कहा कि फलांगे, मैंने कहा अनवा इकसाम की 4 माफी मांगी गई है। हर तरह की माफी मौजूद है, चारों में सजाएं हुई हैं, चारों डिस्क्वालीफाई हुए हैं। जो आप बात कर रहे हैं उससे डिसएग्री नहीं किया जा सकता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने देखा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में इनकंसिस्टेंसी है। जो आप मिसालें दे रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी देखें ना, अभी जो इसी कोर्ट के सामने इस हफ्ते मामला था, राना शमीम का, जो एक्स चीफ जज है, उन्होंने एक रिप्लाई दिया, मुस्तरद किया, दूसरा रिप्लाई था वो मुस्तरद हुआ, तीसरे रिप्लाई में जाके तौहीन फर्द जुर्म के बाद उनकी अपॉलॉजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। ये 3 मौके दिए उनको, और फर्द जुर्म भी लग चुकी थी। अब ये एक्सेप्ट नहीं उनकी जो माफी है वो आप लिख के दे, अभी एक्सेप्ट नहीं की माफी नहीं माफी एक्सेप्ट नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उस दिन मेरा ख्याल है शहजाद साहब एक्सेप्ट नहीं, जहां तक मेरी नॉलेज है उन्होंने तारीख दी है, फैसला खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसमें का एक जैसा बयान है उनका ये है कि गुंजाइश जैसे शमीम ने स्कैंडलाइजेशन ऑफ कोर्ट किया, कोर्ट का थ्रेट नहीं किया। और मतलब नल्ला साहब ने कहा कि अगर हाई कोर्ट के किसी जज को आप स्कैंडलाइज करते हैं तो हम उसको नजरअंदाज कर देंगे। बात करने देना, हाई कोर्ट बात करने दे, आप पहले बात करो, एक जैसा बात सुन भी लेंगे आपको पता तो चले केस क्या है। कि राना शमीम के केस में जैसे शहजाद साहब फरमा रहे हैं कि स्कैंडलाइजेशन ऑफ जुडिशरी है, उसमें थ्रेट नहीं किया गया। इमरान साहब के केस में और निहाल हाशमी केस में ये चीज़ है कि उसमें थ्रेट किया गया। निहाल हाशमी के केस में नाम नहीं लिए गए थे, इमरान खान साहब के केस में नेम लिए गए, जो अब जियो भी म्यूट कर गया, कोई टीवी नाम नहीं लेता क्योंकि उनकी जिंदगी को खतरा हो गया था। ये उन्हें और हतम नल्ला साहब ने इसी केस में कहा था, इमरान खान साहब को कहा था, इमरान खान साहब को कहा था कि अगर आप हमारे बारे में कुछ कहते तो हम इसको नजरअंदाज कर देते। शहजाद कहा था ना, और चूंकि ये हमारी महताज जुडिशरी है, इसलिए हम इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मजहर साहब का, अथर साहब का से भी मुझे एक सवाल पूछना है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। खातून जज को धमकी देने का केस है और आज इमरान खान साहब ने अदालत में माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि वो यकीन दिलाते हैं कि आइंदा इस किस्म के बयानात से वो गुरेज करेंगे और खातून जज से भी वो माफ़ी मांगने को तैयार हैं पर्सनली। अब सवाल हमने ये रखा था कि क्या आज की ये जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद इमरान खान साहब मुस्तकबिल में ऐसे बयानात से गुरेजा रहेंगे या नहीं। मजहर साहब, एक तो इमरान खान साहब के मिजाज की बात हो रही है। हमने देखा है कि जब इमरान खान कंफर्टेबल जोन में नहीं होते, उनको लगता है कि हवा का रुख शायद उनके साथ नहीं है, तो वो बड़े एग्रेसिव बयान देते हैं। तो आपको लगता है कि आज की इस पेशरफ के बाद, जैसे भट्टी साहब कह रहे थे कि अदालती धक्के खाए, अदालती चक्कर लगाए, तो शायद अब उनको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे। नियाजी साहब भी इस बात का मार्जिन दे रहे हैं। आपको लगता है कि इमरान खान साहब आइंदा गुरेज करेंगे इस किस्म के बयानात से? देखिए, जब आप पब्लिक मीटिंग में खिताब कर रहे होते हैं ना, तो सामने हज़ारों की तादाद का मजमा होता है,
बाज़ औक़ात होता है ये। मैं इमरान खान साहब हों, कोई और लीडर हो, उसको ये जो है देता हूँ मार्जिन। न्याज़ी साहब को पता होगा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जलसों में बहुत सी बातें कर जाते थे, बाद में उसको रिग्रेट भी करते थे चीज़ें। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अब जबकि कोर्ट ने वार्न कर दिया है उनको, एक तरीके से वार्निंग ही है, कोर्ट ने जाके आपको अपोलोजाइज़ करना पड़ा। मेरे ख्याल में तो जलसे के फ़ौरन बाद भी वो अपोलोजाइज़ अगर कर लेते, रियलाइज़ कर लेते, अपोलोजाइज़ क्या रियलाइज़ कर लेते, तो मेरा ख्याल है मामला यहाँ तक आता ही नहीं, और होना भी यही चाहिए। ज़ाहिर है तो मस्टर साहब, अगर सिर्फ ये जोश खिताबत तक ही ये मामला होता तो फिर तो वो वाकई फ़ौरन अपोलोजाइज़ कर लेते। मैं वही बात कह रहा हूँ, जस्टिफाई करने की कोशिश की ना बाद में। मैं वही बात कह रहा हूँ कि उसको फिर जस्टिफाइड इस तरह किया कि कानूनी कार्रवाई की बात की थी, हालांकि उनका बहुत स्पेसिफिक है स्टेटमेंट कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूँगा, और आईजी को भी इसी तरह मुखातिब किया था। लेकिन अगेन जिस तरह शहजाद भी कह रहे थे कि कोर्ट की अपनी सवाबदीद होती है, जजेस का अपना रवैया भी होता है, जजेस का अपना कंडक्ट भी, उन्होंने देखा, इसका नोटिस लिया। अब कहीं वो हार्ड होते हैं, कहीं जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी वाला केस था, उसमें आपने एक प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करार दे दिया, उसमें नाअहल हो गया प्राइम मिनिस्टर, उसमें डिपेंड करता है। और मैं उम्मीद रखता हूँ, इमरान खान एक बड़े लीडर हैं, उम्मीद रखता हूँ कि वो इन चीज़ों में एहतियात करेंगे, इवन जजेस के मामले पे ही नहीं। जब आप पुलिस अफसरान को ये कहते हैं ना कि तुम्हें लटका दूंगा, जिस तरह पहले कहा करते थे, या आईजी को, तो आप अपने सबऑर्डिनेट, ये जाहिर है आईजी या डीआईजी या आप प्राइम मिनिस्टर लेवल के स्टेचर के आदमी हैं, आप अगर एक आदमी को कहेंगे जो जवाब नहीं दे सकता आपको पलट कर, तो फिर आप उसकी हतक कर रहे होते हैं। और जो आईजीज़ के केस में जो हुआ, उसमें यही हुआ था कि आप, और इससे पहले अगर आपको याद हो कि लाहौर या कहाँ फैसलाबाद वगैरह के जलसे में एक मरतबा उन्होंने ये कहा था एक उसके पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़। ये जो चीज़ें होती हैं, लीडर्स को ज़ेब नहीं देती। लीडर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। जब आप ही इस तरह की बात करेंगे तो फिर आप अपने फॉलोअर से क्या बात करेंगे? माफ़ कीजिएगा। तो मेरा ख्याल है उकसा भी रहे ना ऐसे बयान देके। हाँ, अब जो है, अभी जाहिर है उन्होंने एक एक अपॉलॉजी की है उन्होंने। अब 29 तारीख को एफिडेविट दाखिल कराएंगे, फिर कोर्ट उसको वो करेगी। होपफुली उम्मीद यही है कि ये माफ़ कर दिया जाएगा, केस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आइंदा एहतियात करनी चाहिए। गारंटी आपको लगता है एहतियात करेंगे? उम्मीद ही कर सकते हैं। अच्छा अतर, आपसे बुनियादी सवाल का जवाब तो डेफिनेटली आप देंगे। ये बताइएगा, ये फवाद चौधरी साहब किसकी लाइन पर चल रहे हैं? ये किस किस्म के बयानात दे रहे हैं? इमरान खान साहब के ऐसे बयानात दे के भला कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं कि जजेस को इमरान खान साहब की इज्जत करनी चाहिए? फिर वो हामिद खान साहब के साथ क्या मसला है फवाद चौधरी का? उनसे क्यों इतनी चिढ़ है फवाद चौधरी साहब को? क्या मसला है? देखिए, उस तरफ भी मैं आता हूँ, पर पहले जो यहाँ पे जो बुनियादी क्वेश्चन है कि इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का ये मुकदमा चल रहा था, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हम बहुत सारे मुकदमों से जोड़ते हैं। इमरान खान साहब ने पिछले भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि उस दिन जब मैं अदालत में पेश हुआ, अगर अदालत मुझे मौका देती तो क्या पता मैं उधर ही माफ़ी मांग लेता, और उन्होंने ये भी कहा था। लेकिन मेरा इसमें पहले दिन से ये नुकता है कि ये दूसरे केसेस से कंप्लीटली डिफरेंट है। इमरान खान ने हमेशा अपने आप को अदालतों के सामने सबमिट किया है, उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई नहीं कर दी जिस तरह नून लीग ने की थी। यहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर का इशू है जो इस मुकदमे से बहुत बड़ा इशू है, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बात की थी। अब इसको राना शमीम साहब से जोड़ना या निहाल तलाल या दानियाल से जोड़ना, जो ये कह रहे थे कि हिसाब मांगने वालों पाकिस्तान में तुम्हारा योम हिसाब बना देंगे, करप्शन का मुबैना स्कैंडल आया था, यहाँ पे इंसानी हकूक का मसला था। और राना शमीम वाला जो केस है उसमें बाकायदा प्लानिंग के तहत लंदन में जाके उन्होंने अपना एफिडेविट बनाया, वहाँ से उन्होंने उसको सर्टिफाई करवाया या नोटरी पब्लिक से वहाँ से मोहर लगवाई जहाँ से नवाज शरीफ साहब के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मोहरें लगती हैं। तो वो तो एक प्रॉपर कैंपेन के तहत अदलिया के खिलाफ इदारे को मुतनाज़ा बनाने के लिए किया गया था। यहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई, उसके ऊपर एक रिएक्शन आया, उससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, उससे आप एग्री भी कर सकते हैं। मेरा अभी भी बुनियादी नुकता यह है कि वो जो कस्टोडियल टॉर्चर था वो इस मुकदमे से बड़ा और ज्यादा संगीन मसला है, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। लेकिन उसके हवाले से मतलब वो जस्टिफाई तो नहीं कर सकते ना कि इसको बुनियाद बनाकर उन्होंने एक जलसे के सामने खातून जज को धमकियां दी, जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो काबिल मजम्मत थे।
देखिए वो आपकी इंटरप्रिटेशन है। मेरे ख्याल में वो जो उन्होंने कहा था कि मैंने कार्रवाई करनी है, जिसका वो खुद भी कह चुके हैं कि वो कानूनी कार्रवाई थी, अगर कानूनी कार्रवाई की बात हुई थी तो वो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उस जज जिसने वापस भेजा था शहबाज गिल को उन लोगों के पास जिन्होंने शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया था, उनके हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और शहबाज गिल साहब के भाई ने उस हवाले से उस खातून जज के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन भी दी हुई है। एक तो ये भी, इस पे भी बहस हो सकती है कानूनी कार्रवाई। दूसरा, आपको लगता है कि वो फोरम मुनासिब था जलसे में ये बात करना? मजहर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अखर सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपने वो रिमार्क सुने जो इमरान खान साहब ने कहे थे? उन्होंने कहीं कहा था उस जलसे में कि कानूनी कार्रवाई करेंगे? उनकी टोन क्या थी? उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हारे खिलाफ भी सर जो है वो एक्शन लिया जाएगा? एक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया उन्होंने, कानूनी कार्रवाई का वर्ड इस्तेमाल किया, तो उन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया उसको। जी, और मैं उसी एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं ना। अगर यहां पे मैं कोई वर्ड बोल रहा हूं, हो सकता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में मैं उस तरह आपको एक्सप्लेन ना कर सकूं, लेकिन फिर मैंने एक्सप्लेन करना है ना, तो मैंने बताना है। वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह मैंने पुलिस अफसरान के हवाले से बात की, इस खातून जज के हवाले से भी वही बात की, और उसके बाद फिर उन्होंने कानूनी कार्रवाई इनिशिएट भी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस हवाले से वो दरख्वास्त दे चुके हैं शहबाज गिल बड़े मजमे के सामने, तो उसमें कोई भी कारकुन आपका प्रोवोक हो सकता है, जिसकी वजह से खातून जज की जिंदगी को खतरा भी था। ये बात भी हुई थी। देखें, जो उन्होंने कानूनी कार्रवाई, वो कहते हैं कानूनी कार्रवाई की बात की थी, लेकिन ये जो कंफ्यूज किया जाता है ना दूसरे केसेस के साथ, कि वहां पे जजों को धमकियां दी गई थी, वहां पे जेआईटी वालों को धमकियां दी गई थी कि तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे, पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे। कोई खान साहब ने ऐसी बात की थी? उन धमकियों का किसी पे कोई असर नहीं होता। मसला ये है कि इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से साथ मिलाया जाए। बहुत सारे लोगों को उनकी उम्मीदें भी आज टूट गई हैं। वो ये समझ रहे थे कि नाअहल हो जाएगा, और अब अगली उम्मीद उनकी तोशा खाना है, और मुझे लगता है कि वहां से भी उनको मायूसी होगी। नहीं, आज वैसे चलिए उसके लिए तो आप देखते हैं ना कि 3 अक्टूबर को क्या होता है। सारे जी न्यासी साहब, देखें जी, ये इतनी बड़ी सी बात की है जी कि इमरान खान साहब जो है अदालतों की इज्जत करते हैं, उन्होंने हमेशा अपने आप को अदालतों के सामने पेश किया है। ये और सियासतदान भी ये बात कहते हैं कि हमने जो है अदालतों के सामने अपने आप को पेश किया। इनके पास नहीं, मैं बात इतना कर लूं, उनके पास साहब 1 मिनट मैं आपकी तरफ आऊंगी, न्यासी साहब को कंप्लीट करने दें। उनके पास पहली बात ये तो है कि ये सारे कहते हैं इनके पास चॉइस क्या है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब मैं बोल रहा था दरमियान में न्याजी साहब बोल पड़े थे। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूं कि इस तरह बुरा लगता है जब मैं बोल रहा था, न्याजी साहब नहीं, मैं आपको कुछ भी फरमाते रहे, मुझे नहीं बुरा लगता, आप बोलते रहे। क्या न्याजी साहब प्लीज देखें, बात यह है कि ये जो कहते हैं अक्सर सियासतदान कहते हैं जी कि हम कानून जो फैसला करेगा हम मानेंगे। भाई हमारे पास चॉइस है, आईनी रियासत है, कानून है। दूसरी बात ये जब कहते हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अतर साहब कि जो फ़र्द जुर्म लगती है ना, तो वो एक ही है कि तौहीन अदालत हुई है। आया तौहीन अदालत जो है वो जुडिशरी को स्कैंडलाइज करके की गई है या जुडिशरी को थ्रेटन करके की गई है। और फिर इमरान खान साहब की जो अपनी, जब तक के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो नहीं लिया था, उनको शौका नहीं दिया था, उसके बाद 3 तकरीरें सुन लें जिसके अंदर उन्होंने उनको एंडोर्स भी किया और साथ दोहराया, क्योंकि उसको अगर के ना लगती ना तो मज़ीद 3-4 तकरीरें और भी सुन लेते, क्योंकि ये माजी में ये ट्रेल रही है। ये कौन नहीं जानता कि ट्रेल मौजूद है इमरान खान साहब की। चुनाचे अगर आप उनका माजी फरोलेंगे तो आप उनको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। उनकी लाइफ सारी इनकंसिस्टेंट और मजमूए इज़्ज़ात है। आवाज़ बंद कर दी। आपका पॉइंट आ गया। मुझे 1 सेकेंड भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। शहजाद बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। शहजाद, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और आपसे भी मैं यही पूछना चाहूंगी कि व्हाट्स रॉन्ग विद फवाद चौधरी? वो कैसे बयानात दे रहे हैं, किसकी लाइन दे रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं इमरान खान साहब के साथ बेसिकली? जी देखिए, जो फवाद चौधरी साहब लाइन ले रहे हैं या जो बात करते हैं, और वो हर चीज को समझते हैं कि सियासी है, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का मामला हो या ये तौहीन अदालत का केस हो, मैं उसकी बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। यहाँ पे अदालत के एक जज को धमकाना मेरे ख्याल से सियासी मामला नहीं है, एक कंटेम्प्ट का मामला था, और उस पर इमरान खान ने आज माफी मांग ली है। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या इमरान खान साहब जो है ये बातें दोबारा दोहराएंगे, जो इल्जामात उन्होंने लगाए थे, जिस किस्म की गुफ्तगू की थी, इस पर भट्टी साहब तो मेरे ख्याल से रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। मैं सिर्फ इस हद तक महदूद रहूंगा कि मुस्तकबिल करीब में मुझे नहीं लगता
कि वो ये दोहराएंगे, क्योंकि आज उन्होंने कहा है कि रेड लाइन अगर क्रॉस हुई है तो उस पर मैं माजरत चाहता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में वो गलती करेंगे। उनको पता चल गया है कि पहले भी अदालत ने एक दफ़ा तौहीन अदालत केस में उनको रियायत दी थी और अब दोबारा जो है उन्होंने माफ़ी मांगी है कोर्ट के सामने। तो मुझे नहीं लगता मुस्तकबिल करीब में ये करेंगे। बट इमरान खान है, कुछ अरसे बाद कोई पता नहीं, हो सकता है किसी दिन मूड हो उनका तो कुछ कह दें, दोबारा ऐसी रेड लाइन क्रॉस कर दें। किसी कुछ दिन भी हो अंडा सकता दे है, दे, लेकिन किसी दिन मुस्तकबिल बच्चा दे करीब दे। तक आपको लगता है कि ऐसा नहीं करेंगे। भट्टी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम स्पीकर, मैडम स्पीकर, अब बात यह है कि क्या इमरान खान ने, मैडम स्पीकर, क्या इमरान खान ने एक बात के होने के 3 साल बाद एक वाक़े को लिखा, लंदन में लिखा, नवाज शरीफ साहब के नोटरी पब्लिक वालों से मोहरें लगवाई, मुबैना तौर पर हुसैन या मुस्लिम लीगियों से मुलाकातें की, फिर उसके बाद लंदन लॉकर में रखा, फिर उसमें बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया, ज़मीर जागा तो पेश किया, फिर उसमें एक जज का नाम था और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का नाम के उनको फ़ोन किया गया था कि नवाज शरीफ साहब को ज़मानत नहीं देनी। फिर उसके बाद उनको कहा गया कि आप साबित करें, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। फिर उसके बाद वो मुकर गए कि जनाब अली ज़हनी दबाव में था, माफ़ी चाहता हूँ, यानी माफ़ी चाहता हूँ, ये मैंने गलती से लिख दिया, मैंने गलती से लिख दिया कि गलती से नाम आ गया, मुझे ख्वाब आया था। अब उसका बयान, यानी जो एक जज को स्कैंडलाइज, एक मुकदमे को स्कैंडलाइज, एक पूरे बयानिए को टो कर रहा है एक बंदे का जो बयानी हल्फी है, जो मुस्लिम लीग नून का नायब विंग का नायब सदर भी है, जो नवाज शरीफ साहब का दोस्त भी है, जो उनका वकील भी है, उसका इमरान खान से मिलाया जा रहा है। ना करे इस तरह, ये बड़ा क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा लफ्जों को भी, क़यामत वाले दिन लफ्जों को भी कंपैरिजन नहीं बनता। साहब, आपका पॉइंट आ गया। हमारे तमाम तज्जियाकार मुत्तफिक हैं इस बात पर कि इमरान खान साहब आइंदा ज़रा केयरफुल रहेंगे, मोहतात रहेंगे ऐसे बयान देने से। तहम शहजाद इकबाल कहते हैं कि मुस्तकबिल करीब तक ही हो सकता है, उसके बाद वो कुछ कह नहीं सकते इमरान खान साहब। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। एक और बड़ा अहम मामला है जिस पर बड़ी बातचीत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना की अगर बात की जाए तो उसकी तादाद 72 तक पहुंच गई है। विफाकी काबीना के अरकान की तादाद 72 हो गई है, जिसमें 34 विफाकी वज़रा हैं, 7 वज़रा मुमलिकत हैं, 4 मुशीरान, 27 मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं। अब काबीना में इजाफे के खिलाफ शेख रशीद ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि 72 रुकनी काबीना आइन के आर्टिकल 92 की शिक 1 की खिलाफ वर्जी है। अब दूसरी जानब डॉलर की कीमत देखी जाए तो उसमें मुसलसल इजाफा जारी है। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है, इसके पेश नज़र मुल्क की मईशत गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। तो सवाल यह है कि सियासी जानिब से काबीना की तादाद में इजाफे पर तनकीद दुरुस्त है मौजूदा हालात में, हाँ या नहीं के ऑप्शन हैं आपके पास? मज़हर साहब, ये हम अगर अपने मुल्की मसाइल की बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमें कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, लेकिन उन्होंने चूज़ कर ली एक बहुत बड़ी काबीना में तश्कील दूंगा मुल्की मसाइल को हल करने के लिए। ये तो तनकीद आपके ख्याल में जायज़ है कि इतनी बड़ी काबीना ऐसे मुआशी हालात में, आपका डॉलर कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, आप दुनिया भर से इमदाद मांग रहे हो और इतनी बड़ी काबीना? बिल्कुल जायज़ है और बल्कि काबिल मजम्मत है। देखिए, इस मुल्क में कई डिपार्टमेंट, दर्जनों डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिसे बंद कर देना चाहिए, कोई काम नहीं हो रहा। दर्जनों मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिन्हें बंद कर देना चाहिए, कोई काम नहीं हो रहा। ये जो स्पेशल असिस्टेंट की तो वैसी ज़रूरत नहीं होती। जब आपके पास ऑलरेडी सेक्रेटरीज होते हैं, जब आपके पास पूरा एक स्टाफ, आपको क्या जरूर, स्पेशल असिस्टेंट का काम क्या होता है? कोई स्पेशल असिस्टेंट बता दे कि उसका काम क्या होता है। अगर मिनिस्टर मौजूद है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मौजूद है, तो उसका काम क्या होता है? उसूली तौर पे तो हमारे जैसे मुल्क में ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट होना चाहिए, ना एडवाइज़र होना चाहिए, ना स्पेशल असिस्टेंट होना चाहिए। एक छोटी काबीना होनी चाहिए। अगर आप काम करना चाहें तो छोटी काबीना भी काम कर सकती है, और नहीं काम करना चाहें तो 100 अफराद भी ले आएँ तो आप काम नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये सियासी रिश्वत, आपके ख्याल में सियासी रिश्वत होती है, बिल्कुल तनकीद जायज़ है। अच्छा भट्टी साहब, मखलूत हुकूमत इत्तेहादियों को भी तो खुश रखना है।
बिल्कुल रखना चाहिए। अब जो बाकी बच गए हैं उनको असिस्टेंट नायब मशीर, असिस्टेंट नायब और उसके बाद डिप्टी वजीर लगाएं, और उसके बाद कुछ जो है वो मेरी आइए, मैं इधर इस्लामाबाद में रहता हूँ, वहाँ भिजवा दे। मेरा घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली है, दफ्तर भी बन सकते हैं, गाड़ियाँ भी मैं उनको प्रोवाइड करूँगा, महकमे नहीं दे सकता, तो बिल्कुल खुश करें। मैडम स्पीकर, 72 रुकनी काबीना, 75 साल तारीख की गालिबन सबसे बड़ी काबीना, और जब दोनों मुल्क मशरकी और मगरबी पाकिस्तान एक थे उससे भी बड़ी काबीना है। ये इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी का रिकॉर्ड तोड़ा है, उनकी 66 रुकनी काबीना थी। अच्छा, फिर इसको भी छोड़ दें। हमें कहा जाता हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं, हम भिखारी हैं, भिखारियों के पास ऑप्शन नहीं होते। नियाग्रा फॉल देखकर आए हैं स्पीकर साहब वफ्द के साथ, और जब हम सैलाब में डूबे हुए थे, और हम सैलाब में डूबे हुए हैं, जहर खाने को पैसे नहीं, हम भिखारी हैं, और शहबाज शरीफ साहब भी भिखारी, सारे भिखारी हैं। तो मेरा वजीर आजम भारी भरकम वफ्द के साथ पहले गया लंदन, भाई से मिला, उसके बाद मलका दफनाई, उसके बाद अमेरिका गए हैं। अब अमेरिका मुबैना तौर पर $5000 पर नाइट वाले कमरे में रह रहे हैं। डॉलरों की शॉर्टेज है, स्टेट बैंक भी नहीं मिल रहे और मार्केट में भी नहीं मिल रहे। $5000 मुबैना तौर पर नाइट, मतलब 10 लाख 12 लाख रुपए पर नाइट वाले कमरे में रहा जा रहा है। और वफ्त इस तरह का है कि शहबाज शरीफ साहब की मुआवनत कर रहे हैं तारक फातमी, बिलावल भुट्टो साहब की मुआवनत कर रही हैं हिना रब्बानी खर, इन सारों की मुआवनत कर रहे हैं दफ्तर खारजा, और उन सारों की मुआवनत कर रहा है हमारा सफारत खाना। अब पता नहीं इसमें से निकालेंगे क्या। वसाइल का ज़िया है, आपके ख्याल में भी काबिल मज़म्मत है। भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। शहजाद, अवाम पर टैक्स की भरमार है, महंगाई का बोझ अवाम के ऊपर, और आपकी कैबिनेट जो है वो 72 मिनिस्टर्स की है, अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। 72 मिनिस्टर्स की वज़राए मुमलिकत और मुआवनीन खुसूसी मुशीरान, ये अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। 72 तादाद हो गई है कैबिनेट की। देखिए, मेरे ख्याल से ये तो सवाल ही नहीं बनता कि क्या इनके ऊपर तनकीद जायज़ है। नहीं, 100% जायज़ है, कोई इसमें शक की बात ही नहीं है। मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ वजीर आजम को अब खड़े होकर पूछना चाहिए। जैसे आपको याद है ना, आखिरी दिनों में वो इमरान खान के हवाले से एक बात चली थी जब वो वजीर आजम थे, जिसमें उन्होंने पूछा था कोई है जो मेरे खिलाफ रह गया है। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी अब खड़े होना चाहिए पार्लियामेंट में और पूछना चाहिए कोई हुकूमत का MNA है, सेनेटर बाकी है जिसको कोई वजारत या कोई ओहदा ना मिला हो। ये बाकायदा उनको पूछना चाहिए। जो बचे मेरे ख्याल से उनको भी दे दें कोई ना कोई। और इसको कोई डिफेंड नहीं कर पाता। ये जो आप बात करिए, सवाल हमने वजीर खजाना से पूछा था, जिनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है, जो कि इस वक्त फायरिंग रेंज में है, ना सिर्फ ऑपोजिशन से बल्कि अपनी पार्टी से। जब हमने उनसे पूछा कि आप किफायत शारी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम तब्दील करेंगे, अखराजात को कंट्रोल करेंगे, तो उस दिन तो 70 लोगों की काबीना 72 हो गई है। तो उन्होंने कहा मैं इस फैसले को डिफेंड नहीं कर सकता। तो जब वजीर खजाना अखराजात के मामले पे इतनी बड़ी काबीना को डिफेंड नहीं कर सकता तो और कौन करेगा आके डिफेंड? तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादती की बात है। सुने, इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ऐसे एक तो जो कानूनी नुकता है ना, वो ये 11% जो बनता है, 442 का हाउस होता है आपका, 100 आपके सेनेटर्स हैं और 342 आपके MNAs हैं, तो इसका 11% तकरीबन 40-45 बनता है। तो जो और ये होते हैं फेडरल मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स, वो मेरे ख्याल से इनके 44-45 के करीब बनते हैं। बाकी इन्होंने जो भर्ती किए वो SAPM है। अच्छा, SAPM आप किस वक्त लगाते हैं? SAPM आप उस वक्त लगाते हैं जब आपको पता है कि आपका फेडरल मिनिस्टर जो है उसको टेक्निकल चीजों का नहीं पता, तो आप उसकी सपोर्ट के लिए एक SAPM लगाते हैं जो कि बेसिकली टेक्नोक्रेट हो सकता है, जिसको उस शोबे के बारे में, उस डिपार्टमेंट के बारे में पता हो। यहाँ पे देखें कौम के साथ ज्यादती ये कर रहे हैं कि आधे से ज्यादा आपके जो SAPM है, कोई ओहदा नहीं है, नहीं कोई पोर्टफोलियो नहीं है। और मैं तो हैरान हूं उन लोगों पे, इनके नाम बार बार नशर करने चाहिए आपको, नाम नशर करें और बताएं कि वो लोग हैं जो पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं, आवाम के टैक्स पैसे से मजे लूट रहे हैं, और कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई काम नहीं करते। इसका मतलब वो पता नहीं दफ्तर भी है कि नहीं। यही बात लेके जाते हैं न्याज़ी साहब की तरफ। न्याज़ी साहब, बगैर किसी पोर्टफोलियो के आप वजारतें एंजॉय कर रहे हो, सारे पर्क्स एंजॉय कर रहे हो, और अगर सवाल किया जाए आप कहते हैं डिफेंड नहीं कर सकते। अनपॉपुलर डिसीजंस को लेकर अगर सवाल किया जाए तो कह देते हैं कि हम तो हुकूमत के साथ इस फैसले में है नहीं। ये क्या कर रही है हुकूमत? अवाम तो भुगत ही रहे हैं। मेरा ख्याल है ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि ये एक पागलपन है। मुझे तो समझ नहीं आती कि मुल्क के हालात क्या हैं। यकीन जानो कि हम यहाँ पे तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हामिद मीर साहब जो प्रोग्राम कर रहे हैं देख लें। फिर किसको नहीं पता कि मुल्क पूरे का पूरा 100% कर्ज़ों में कुछ डूबता है, ये 200% कर्ज़ों में डूबा हुआ है।
और आपके पास जो है अगर नहीं है इस तरह की आपके पास के सियासत की एक्सपीडियंसी के लिए या अपनी सियासत को चलाने के लिए हुकूमत छोड़ दें। अगर इस तरीके से सबने इकट्ठे रहना है और फिर उन हालात में कि जब पाकिस्तान जो है अपनी, मेरा ख्याल है कि मुझे तो कंपैरिजन भी करते हुए बड़ा जो है ना अजीब लगता है 1971 से जो है 2022 के अब हालात आपके ख्याल में भी? मैं ये तो अल्लाह करे कि कुछ सूरत यहाँ निकल जाए, कोई मौजज़ा ही है जो पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकता है। और मुझे यूँ लगता है कि जैसे एक तो होती है बेबसी, एक होती है एपैथी। ये बिल्कुल एक इनके अंदर एक एपैथी है जो शो कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात के मुकाबले में जो हमारी हुक्मरान है। इससे मैं क्या कह सकता है, मदर साहब ने जो कुछ किया मैं बिल्कुल 100% को एंडोर्स करता हूँ, अगर कुछ ऐड नहीं कर सकता हूँ तो। ठीक है, ठीक है। अथर, देखें इसके ऊपर हम बड़ी एकेडमिक बहस करते हैं और आइन का हवाला भी हो रहा है, आइन के मुताबिक ये नहीं हो सकता, अब अदालत में भी वो चले गए हैं। लेकिन किसी भी जमहूरी माशरे में कोई जेन्युइन जो डेमोक्रेट हुकूमत हो वो ये जुर्रत कर सकते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं उसमें वो इतनी बड़ी काबीना बना दें, उसमें वो इस तरह न्यूयॉर्क चले जाएं, उसमें वो इस तरह लंदन चले जाएं और इसी आइन और इसी कानून की बातें करते करते साथ ही वो सजा याफ्ता मुजरिम से, अदालती मफरूर से मुशावरत भी कर रहे हों। ये एक ऐसा भोंडा मजाक हो रहा है हमारे साथ कि मेरे ख्याल में ऐसा भोंडा मजाक हो रहा है कि ये आने वाली जनरेशंस भी सोचेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। इसमें इशू क्या है? इशू इसमें ये है कि ये लोग अवाम को अपनी ताकत नहीं समझते। अगर ये समझते कि अवाम से हमें ताकत मिलती है तो ये अवाम की इस तरह तौहीन करते, अवाम के साथ ये सलूक करते कि वो एक रोटी नहीं खरीद पा रहे और ये काबीना में रोज नया एक वजीर लगा देते हैं। ये है आपकी जमहूरियत का चेहरा और ये है जमहूरियत बिलावल की, असफंदियार वली की, मौलाना की, शहबाज शरीफ की, मरियम की, ये इन सब की जमहूरियत का चेहरा है जो आपको इस 72 रुकनी काबीना में और सैलाब में डूबे हुए लोगों की मुसीबतों में नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो मुआशी हालात हैं इस वक्त, जो महंगाई का हाल है, उसमें अगर देखा जाए तो 72 रुकनी काबीना रखना, हमारे तमाम तज्ज़ियाकार इस पर मुत्तफिक हैं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है अवाम के साथ। हुकूमत कहती क्या है, करती क्या है, ये हुकूमत को खुद सोचना चाहिए। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।